दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, वतन से लाजवाल मोहब्बत के इजहार का दिन। मुल्क भर में 79वें जश्न आज़ादी पर मिली जोशो जज्बा अरूज पर। शहर शहर करिया करिया रंगारंग तकरीबात, मिली नगमों की बखार, तोपों की सलामी से दिन का आगाज। फिजा जवानों के नारे तकबीर और तोपों की घनघरत से गूंज उठी। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उबैद ने मज़ार पर फूल रखे, फातह खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। गवर्नर वज़ीर सिंध की भी मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूलों की चादर रखी, फातह खानी की। यौम आज़ादी की खुसूसी परेड 5 बजे डी चौक में होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहरियों से शिरकत की अपील। एक्स पर पैगाम में कहा, 12 साल बाद डी चौक दोबारा जिंदा हो गया। अपने अहले खाना के साथ आए, इस जश्न का हिस्सा बने। कराची से खैबर, गवादर से कश्मीर तक जश्न आज़ादी के रंग, हर कोई वतन की मोहब्बत में सरशार। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के कोने कोने में तकरीबात। गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़, शेखुपुरा में परचम कुशाई की तकरीबात। कसूर, उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, रहीम यार खान, बहावलपुर, डीजी खान में तकरीबात। रावलपिंडी, चकवाल, मरी और दीगर शहरों में जश्न आज़ादी की तकरीबात। बलूचिस्तान में दालबदीन, कला सैफुल्लाह में भी रैलियाँ निकाली गईं। रात 12 बजते ही इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत दीगर शहरों में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से अहलियाने वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। गूगल ने अपना डूडल भी तब्दील कर दिया। मैं पूरी कौम को मार्के हक में अजीम शान कामयाबी पर समीम कल्ब से मुबारकबाद और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दिल की अथाह गहराइयों से खराजे तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसके गरूर को हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। मार्का हक की तारीखी फतह में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की शानदार क़यादत में पाक फजाइया के शाहीन सिर्फ जांबाजों किरदार भी अमर हो चुका है। ये फतह हमारी मुसल्लह अफवाज की फतह है। हम जंग नहीं अमन चाहते हैं, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। भारत ने सिंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया। पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत बन चुका। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिस का किरदार अदा किया। चाहते हैं दुनिया नए तनाज़ात से महफूज रहे। मार्का हक में कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ। यादगार फतह वाज पाकिस्तान की बरतरी की अलामत है। फील्ड मार्शल और उनकी टीम को यादगार फतह पर मुबारकबाद देता हूँ। Our nation and our armed forces, under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, gave a befitting answer for the tribute that we are paying today. This is to the martyrs of the war. This is in faith to remember what happened, in how many days it happened, where it happened, and this will go down in history for everybody to remember, whether today or day after. Mia Shahbaz Sharif and General Asim Munir and Mohsin Naqvi and the Deputy Prime Minister are playing is most recommendable, commendable and praiseworthy, because this dream was seen long ago. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को ज़िल्लता में शिकस्त दी। यादगार फतह, मार्का हक में कामयाबी, शोहदा और गाजियों की लाजवान दास्तान है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान अमन अमल में दुनिया के साथ है। अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मुतरफ है। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इस्लामाबाद में यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब, सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कौमी परचम लहराया। वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ्स, गवर्नर्स, वज़राए आला और गैर मुल्की सफारतकारों की शिरकत। अफवाज पाकिस्तान और सर्विसेज चीफ की कौम को जश्न आज़ादी मुबारकबाद। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और
तहरीक आज़ादी के बानियान को खराज अक़ीदत, शुहदा, गाजियों, साबिक फौजियों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की खिदमत को सलाम। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के आज़म का अदा। मुसल्लह अफ़वाज का कहना है पाकिस्तान की असल ताकत इसके अवाम का इत्तेहाद और इज्तमाई आज़म है। मैं बहुत फख्र से ये क्लेम करूँगी कि पंजाब लीडर है टेक्नोलॉजी में, पंजाब लीडर है स्मार्ट पुलिसिंग में, पंजाब लीडर है प्रीएम्प्टिव प्रेडिक्टिव पुलिसिंग में। आज कच्चे समेत पंजाब का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इलाका ऐसा नहीं है जो नो गो एरिया। कच्चे में कई माह से कोई क्राइम नहीं हुआ, कोई एब्डक्शन रिपोर्ट नहीं हुई, कोई अगवा रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई किलिंग फॉर रैंसम रिपोर्ट नहीं हुई। इखलास और एहसास ज़िम्मेदारी ही हकीकी हुब्बुल वतनी है। हकीकी तरक्की वही है जिसमें कोई फ़र्द पीछे ना रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर सेफ सिटी में आज़ादी तकरीब से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी पर मबनी सेफ सिटी मॉडल और पॉलिसिंग में पंजाब लीड कर रहा है। कच्चे के इलाके में जराइम पर काबू पा लिया गया। कई दहाइयों बाद आज कच्चा एक महफूज जगह है। पूरे पंजाब में कोई नो गो एरिया नहीं। पंजाब के तमाम अजला की सेफ सिटी मॉनिटरिंग की जा रही है। के आइन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया उसके अंदर तरीक़ाकार मौजूद है। अगर किसी ने ये एडवेंचरिज्म करना है और उसको सबसे पहले सूबा सिंध की असेंबली से 2/3 अक्सरियत चाहिए। सूबा सिंध की असेंबली एक बार नहीं कई बार ये रेजोल्यूशन मुत्तफ़िका तौर पे पास कर चुकी है कि हमें एक जो इस वक्त सिंध की बाउंड्रीज हैं, सबसे पहले हमारा सिंध सरसब्ज़ और शादाब रहे और उसके तवस्सुत से पूरी दुनिया रहे। पता नहीं लोग क्या समझते हैं। उसके बाद कई लोग आए, हर वक्त कोई लंदन भाग गया। ये सिंध की मिट्टी है, ये दरिया सिंध का पानी है जो इस सूबे सिंध को कभी नुकसान नहीं होगा। सूबे बनाने की बहस पुरानी है, तरीक़ा कार आइन में मौजूद है। किसी ने एडवेंचर करना है तो सिंध असेंबली से करारदाद मंजूर करवाएगा। कई लोग आए, कुछ लंदन भाग गए। ये सिंध की मट्टी है, हम सिंध की हिफाजत करेंगे। वज़ीर सिंध मुराद शाह की मसाइल अक़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मसाइल दुनिया भर में हैं, पाकिस्तान में भी हैं। हम नहीं समझते सियासत में नाकाम हो गए हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों के ख्वाब की ताबीर है। हकीकत का रंग मज़ीद देखने के लिए अभी काफ़ी सफ़र बाकी है। नौजवानों को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा। रहनुमा एमकेएम खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, आने वाला साल नए सूबे बनने का है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिंध के शहरी इलाकों में सूबे की है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आज पाकिस्तान चलाने वालों को अंदाज़ा हो गया इस निज़ाम से मुल्क नहीं चल सकता। फारूक सत्तार बोले, 79 साल बाद भी हम वही बुनियादी मसाइल के साथ खड़े हैं। मुल्क के सियासी ढांचे में तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ ज़ार कहते हैं, इस्लामाबाद MOU पर इसकी रुख के मुताबिक अमल दरामद ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ ज़ार से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। इसहाक़ ज़ार का पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ इलाक़ाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। नेटली बेकर ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ ज़ार से चीनी सफ़ीर जियांग जी डोंग की भी मुलाकात। इसहाक़ ज़ार का रॉक पीक हादसे में चीनी को पैमा की हलाकत पर इज़हार अफसोस। मैयत की चीन वापसी के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी और आज़मूदा दोस्ती के आज़म का यादा। ईरान और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात और तकदीरें पहले से कहीं ज़्यादा जुड़ी हैं। ईरान पाकिस्तान के साथ जामे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म और मज़ीद मौसर इक़दामात के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा, ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात में नए दौर का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अमन व सलामती के लिए दुआगू हैं।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की गम आज़ादी पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। कहा, इलाक़ाई सालसी, इंसदाद दहशतगर्दी, अहम मादनियात और तवानाई समेत दीगर शोबों में पाकिस्तान अमरीका ताउन है। पाक अमरीका ताउन के जरिए अमरीकी और पाकिस्तानी अवाम के लिए हकीकी नताइज फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटी बेकर की पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। अपने पैगाम में अमरीकी सिफारतखाने ने कहा, गुज़श्ता इसी रोज़ में अमरीका और पाकिस्तान की दोस्ती मज़ीद मजबूत हुई। पाकिस्तानी अवाम के लिए अमन, खुशी और तरक्की के लिए नेक तमन्नाएं हैं। रूसी सदर पुतिन का सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम तहनीयती पैगाम। जश्न आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, रूस और पाकिस्तान के माबैन इलाक़ाई अमूर पर भी बाहमी ताउन जारी है। रूसी सफ़ीर की भी जश्न आज़ादी पर मुबारकबाद। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में परचम कुशाई की तकारीब। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने परचम कुशाई की, यादगार शोहरा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर हाउस लाहौर में परचम कुशाई की। पंजाब असम्बली में परचम कुशाई की तकरीब। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की शिरकत। गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने परचम कुशाई की। बलूचिस्तान असम्बली के सब्ज़ाजार में तकरीब हुई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने परचम लहराया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में यौम आज़ादी की तकरीब। सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की शिरकत। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। जो समझते हैं बलूचिस्तान को अलहदा कर लेंगे वो अहमक हैं। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। मासूम अवाम को कत्ल करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पाकिस्तान तरक्की के मैदान में टेक ऑफ कर चुका। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का आज़ादी तकरीब से खिताब। वज़ीर आला बलूचिस्तान का शोहदा के अहल खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान ने हमेशा अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग को सराहा है। ईरान अमेरिका जंगबंदी में पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी का अहम किरदार है। मुल्की दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फ़ौज के साथ है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का जिना कन्वेंशन सेंटर में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। पेशावर में जश्न आज़ादी की तकरीब। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा, कौमी सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी खुद मुख्तारी का दिफा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की भी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की सफ़ में खड़ा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने मज़ीद तरक्की करनी है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान दीवार बनकर खड़ा है। सबको दहशतगर्दी के मुकम्मल सदेबाब के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम, पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नॉर्वेजन वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS जॉर्ज वाशिंगटन मशरक़ वस्ता की जानिब रवाना। जहाज़ को USS अब्राहम लिंकन की जगह तैनात किए जाने का इम्कान। अमरीकी वज़ीर जंग ने अब्राहम लिंकन पर फौजियों के इक़दाम खुदकुशी से मुतल्लिक़ रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा, मामलात को यकसर गलत अंदाज में पेश किया गया है। पीठ हेक्सक कहते हैं, जब तक ज़रूरत पड़ी ईरान का मुहासरा जारी रखेंगे। अमरीकी बहरिया ईरान की नाकाबंदी गैर मुय्यना मुद्दत तक बरकरार रख सकती है। ज़रूरत के मुताबिक बहरी जहाज़ों को तब्दील करते रहेंगे। ईरानी अपने वादे पूरे नहीं करते। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का इल्ज़ाम। कहा, तनाज़े के इख्तिताम पर अमेरिका ज़्यादा मजबूत पोजीशन में होगा। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। आपने हुर्मुज़ पहले जैसी सूरत हाल पर वापस आ जाएगी।
ईरान जंग अमरीकी मईशत पर भारी पड़ गई। अमरीका को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मालियत के MQ-9 ड्रोन्स का नुकसान। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कम से कम 45 MQ-9 ड्रोन्स तबाह हुए। ये तादाद अमरीकी ड्रोन्स के मजमूई बेड़े का तकरीबन 25% बनते हैं। मानसून का एक और जोरदार स्पेल। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश, शहर पानी पानी। रात से जारी बारिश से जल थल एक हो गया। नशीबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों और गलियों में पानी जमा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश। नाला लई और दीगर नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग। जहलम और गिरदनवा में भी बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। लाहौर में पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले तीसरे फरार मुलजिम की शनाख्त हो गई। 32 साल तारिक का ताल्लुक बाग आज़ाद कश्मीर से है। मुलजिम रेहान भट्ट के घर रिहाइश पजीर था। मुलजिम तारिक की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी। शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। IG पंजाब और पुलिस अफसरान की शिरकत। शोहदा में सब इंस्पेक्टर अदील आशिक, हेड कांस्टेबल असद अली और एहलकार खालिद शामिल। एहलकारों को शहीद करने वाले 2 मुलजिम मुकाबले में हलाक। मरने वालों में दोनों बाप बेटा थे। शनाख्त रेहान भट्ट और वालिद फ्याज भट्ट के नाम से हुई। कराची में मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी है। फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन में तहकीकाती कमेटी का 4.25 घंटे तक तवील इजलास। मीर रजा की लाश की इतला मिलते ही जाए वकुआ पर पहुंचने वाली पुलिस नफरी का बयान कलमबंद। मुअत्तल पुलिस अफसरान समेत कई एहलकारों के बयान भी लिए। DIG आमिर फारूकी और दीगर अफसरान का जाए वकुआ का दौरा। नर्सरी के मुलाजमीन से पूछगछ की। पौधों में डाली जाने वाली मुख्तलिफ अद्वियात के नमूने भी लिए। डीजल 1 रुपया 16 पैसे, पेट्रोल 45 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 325 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर डीजल 383 रुपये 95 पैसे का हो गया। दूसरी जानब एहतजाज के मामले पर गुड ट्रांसपोर्टर्स 2 ग्रुपों में तकसीम। एक ग्रुप का हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा, हड़ताल खत्म कर दी। दूसरे ग्रुप का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। रवां माली साल पेट्रोलियम लेवी की वसूली रिकॉर्ड 1567 अरब 45 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। पेट्रोलियम लेवी की वसूली हुकूमती हदफ और IMF के तखमीने से भी ज़्यादा रही। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में 50 अरब 16 करोड़ रुपए की अलग वसूली की गई। रवां माली साल लेवी की वसूली में 347 अरब 24 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। पेट्रोलियम लेवी की वसूली हुकूमती हदफ से तकरीबन 100 अरब रुपए ज़्यादा रही। चौदह अगस्त सिर्फ आज़ादी ही नहीं, कुर्बानियों का दिन। 14 अगस्त 1947 को तारीख की सबसे बड़ी इंसानी नकल मकानी हुई। बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों में लाखों मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान पहुँचे। हिजरत कहानी पर खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। सऊदी वलीअहद और अमरीकी सेंटर कमान के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर की मुलाकात। सऊदी अमरीकी दिफाई ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। इलाकाई कशीदगी कम करने की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। कोलंबिया में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 281 हो गई। तकरीबन 4000 अफराद ज़ख्मी, 300 से ज़ायद लापता। हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले से तकरीबन 45,000 ख़ानदान मुतासिर हुए। डाउन टेस्ट का दूसरा रोज बंगाल टाइगर्स के नाम। बांग्लादेश ने 6 विकेटों के नुकसान पर 391 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 153 रन की बढ़तरी।
तंजीर हसन की शानदार सेंचुरी, कप्तान शैंतू ने 84 रन की इनिंग्स खेली। पहले रोज ऑस्ट्रेलियाई टीम 198 रन बनाकर आउट हो गई थी। और पाकिस्तान हॉकी टीम भी आज़ादी के रंगों में रंग गई। हॉलैंड में भरपूर जोश और जज्बे से जश्न आज़ादी मनाया। सब्ज लिबास पहने मिली नगमे भी गाए।